नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अंदर की खबर। रात के 8 बज गए हैं। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेर और आज अंदर की खबर में बात इजराइल के इंतकाम की होने वाली है, क्योंकि शनिवार को जिस तरह से हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद इजराइल कहीं ना कहीं गुस्से की आग में जल रहा है और उसका नतीजा हमास के लड़ाके को और गाजा पट्टी को धधकते हुए दिखाने की कोशिश इजराइल की तरफ से है। लेकिन आज एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है अंदर की खबर में, पहले वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आज सबसे पहले अंदर की खबर बात इंतकाम की आग की होगी। बदले की आग से जल रहा इजराइल कैसे अपना पलटवार कर रहा है, कैसे डिफेंस मैकेनिज्म या अटैकिंग मोड में आ गया है, ये आज आपको अंदर की खबर में विस्तार से हर तस्वीर के जरिए दिखाएंगे, बताएंगे और क्या एक्शन प्लान है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी एक्सक्लूसिव खबर क्या रहने वाली है, दूसरी एक्सक्लूसिव खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। कैसे गाजा पट्टी मलबा पट्टी में तब्दील हो गया है, यह भी आज आपको बताएंगे। तीसरी अहम खबर अंदर की खबर में रहने वाली है, कैसे खून के हर कतरे का हिसाब लेने के लिए अब आईडीएफ आतुर हो गया है, एक्शन मोड में आ गया है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। और चौथी अहम खबर इसी से जुड़ी होने वाली है, जो कि बताएगी आपको कि हमास को आखिर बचाने कोई आने भी वाला है, कोई एक्शन प्लान तैयार है, क्या कोई पीछे से सपोर्ट है, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर आपके लिए देखने की यहां पर जरूरत है, जिससे आप समझें कि क्या हालात है। लेकिन आज कैसे इंतकाम की आग, इंतकाम का ये बदला बताने की तैयारी है हमास को कि वो इजराइल से पंगा लेकर यहां पर ब्लंडर कर बैठा और बवंडर पूरी दुनिया में इससे मचता नजर आने वाला, क्योंकि हमास का फाइनल चैप्टर अब इजराइल ने लिख दिया है, तैयारी कर ली है कैसे अंत करना है हमास का उसकी, और वाकई उस पर एक्टिव होता भी नजर आ रहा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपको आज दिन भर किस तरह का माहौल रहा है, किस तरह के हालात रहे, हमास को कैसे टुकड़े टुकड़े करने की, गाजा पट्टी को कैसे तबाह करने की तैयारी इजराइल ने की। जरा वो तस्वीर पहले एक झलक उसकी दिखा देते हैं आपको। तो देखा आपने कैसे यहां पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर जो आपके लिए देखना आज दिन भर के हालातों को समझने के लिए बहुत जरूरी है, वो तस्वीर अब हम आपके सामने यहां रख रहे हैं। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कई इमारतें मलबे में कैसे तब्दील हो गई, कैसे भरभरा कर गिरती नजर आई। ये धमाके जो है, ये धमाके दोनों ही तरफ देखे गए हैं, इजराइल में भी देखे गए हैं और हमास पर भी, गाजा पट्टी में भी देखे गए हैं। और तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो बिल्डिंग है कैसे धुएं के गुब्बार में तब्दील हो जाती है। अचानक हमले तेज होते हैं और भरभरा कर पूरी इमारत गिर जाती है। ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर हालात और बदतर नजर आ रहे हैं और खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के जो मुखिया हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक तरह से एक क्लियर मैसेज दे दिया है और समझा दिया है कि बिल्कुल भी कहीं भी अब गुंजाइश नहीं बची है, कहीं भी गुंजाइश नहीं बची और उसको लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। जनता के बीच नेतन्याहू ने ये कसम खाई है, ये कसम खा ली है कि हमास को पुख्ता जवाब देकर रहेंगे। जनता के बीच उन्होंने एक तरह से क्लियर मैसेज ये दे दिया है, हम युद्ध जीतेंगे, ये कह दिया है, ये दोहरा दिया। कल उन्होंने कहा था कि हम युद्ध में हैं, आज वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीतेंगे। हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील करने की ताकत इजराइल रखता है और यही वजह है कि नेतन्याहू ने ये बात दोहराई है। हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक तरह से बता दिया है हमास को कि उसने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसका खामियाजा बड़े तौर पर भुगतना होगा, हम हर जगह जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है। सबसे बड़ी बात यही है कि अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है इजराइल, जवाब देता नजर आ रहा है। और अब
7 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, अलग अलग कैमरों की निगाहों से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जंग अब और बड़ी हो गई है, क्योंकि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। वैसे भीषण युद्ध है और ऐसे में भीषण युद्ध की तस्वीरें, जंग बड़ी होती तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब और देश भी इसमें कहीं ना कहीं हाँ ना में आ गए हैं कि किसको समर्थन करना है फिलिस्तीन का, किसको समर्थन करना है इजराइल का। देखिए, अलग अलग कैमरों से, 6 कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आप देखें रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए गए, दूसरे कैमरे की निगाह से देखें तो रात में भी हमले हो रहे हैं, रात में भी हमले रुक नहीं रहे। तीसरे कैमरे की निगाह से आपको दिखा रहे हैं कैसे एक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके रॉकेट पे रॉकेट दागे जा रहे हैं। चौथे कैमरे में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ धुएं का गुब्बार या ये कहें कि चिंगारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि मिसाइल्स रुक नहीं रही हैं। 5वें कैमरे में रात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार अनगिनत रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। और कैमरे में 6ठे कैमरे की नजर से अगर आप देखें तो रात में कैसे पूरा इलाका सुनसान हो गया है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये हालात है, लेकिन इजराइल तमाम मुश्किलों को झेल रहा है, तमाम चीजों को देख रहा है। लेकिन इजराइल के जंग के कितने मोर्चे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा विस्तार से समझा देते हैं। ये मैप ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, और ये मैप देखिए अगर आप, तो हिजबुल्लाह लेबनान से पहले हमास ने गाजा पट्टी से हमला किया। आप यहां पर देख पा रहे हैं, गाजा पट्टी से लगातार इजराइल पर हमला हुआ। शनिवार का दिन था वो, जब महज 20 मिनट में 7000 रॉकेट्स दागे गए हैं। और दूसरा जो मोर्चा खोला है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेबनान का ये आतंकी संगठन है जो इस युद्ध में कूद पड़ा है, इस मौके का फायदा उठा रहा है। वहीं वेस्ट बैंक जिसको लेकर ये जंग है, वहां पर कभी भी हमले तेज हो सकते हैं। ऐसे में 3 मोर्चों से इजराइल घिरा हुआ है और इन 3 मोर्चों पर अपने आप को डिफेंड करना है। हमारे साथ जनरल संजय सोई जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे ये 3 मोर्चे कितने चैलेंजेस और हैं। संजय सोई जी, अगर हम देखें इजराइल के सामने, देखिए, एक तरफ से हमास गाजा से आ रहा है, हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से आ रहा है और वेस्ट वॉल है। ये तीनों जो मोर्चे हैं, जैसा आपने बताया, ये वाकई में इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मल्टी फ्रंट पर जब उनके ऊपर हमला हो रहा है और हर तरफ से इनको हैंडल करना है। और साथ ही साथ आप देखिए कि इनको बहुत सपोर्ट मिली है इस समय में, खास तौर से ईरान से। बहुत बड़ी संख्या में रॉकेट्स इकट्ठे कर लिए, बहुत बड़ी संख्या में अभी ड्रोन्स आ रहे हैं। ड्रोन्स की हमने काबिलियत देखी है रशिया यूक्रेन वॉर में कि ड्रोन कितने खतरनाक हो सकते हैं, और ईरान इनको ड्रोन भी सप्लाई कर सकता है, जो शाहीन ड्रोन उनके हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट होते हैं। अगर वो इनको मिल जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, जैसा कि भी हमने देखा है कि 5000 रॉकेट उन्होंने 20 मिनट में फायर किए, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। अगर इसी प्रकार से स्टॉर्म के तौर पर बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन्स भी आते हैं तो फिर उनका सिस्टम फेल हो जाएगा। शुक्रिया जनरल सोई इन तमाम चीजों को विस्तार से समझाने के लिए। लेकिन जिस इलाके से हमास ने ताबड़तोड़ हमले किए इजराइल पर, 30 घंटे के अंदर इजराइल ने उस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल के रख दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया, जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। और अब हमास को ऐसा लग रहा है कि उसके लिए लंबे समय तक उसने युद्ध तो छेड़ दिया, हिमाकत तो कर दी, लेकिन अब लंबे समय तक इस युद्ध के मैदान में, इस रणभूमि में टिकना हमास के लिए मुश्किल होता नजर आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। इजराइल हमास से फाइनल रिवेंज लेने की राह पर बढ़ गया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल पूरी तरह एक्शन मोड में है। 30 घंटे में इजराइल ने हमास को बता दिया है कि उससे पंगा लेना आतंकी संगठन को कितना भारी पड़ने वाला है। इजराइल लगातार गाजा पट्टी की तरफ दुश्मन को मार गिराने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहा है। अपनी ताकत से हमास को वाकिफ कराने के लिए बड़े बड़े हमले कर रहा है। इजराइल की वायुसेना गाजा में कई मंजिला इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इजराइल ने फिलिस्तीन टावर को भी रॉकेट अटैक कर ध्वस्त कर दिया है।
दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियों को गाजा की सीमा से लगते इलाकों की तरफ भेजा जा रहा है। साथ ही दक्षिण इजराइल में भी बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती की गई है। चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारा जा रहा है। हमास के आतंकियों को ढेर करने के लिए इजरायली AH-64 अपाचे लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजा पट्टी के पास बॉर्डर इलाकों में रह रहे इजरायली नागरिकों को अगले 24 घंटे में वहां से निकालने का प्लान तैयार है। हर पल जान पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए हजारों की संख्या में लोगों ने वहां से भागना शुरू कर दिया है। अब इजराइल अपनी गलतियों को फिर दोहराना नहीं चाहता है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसीलिए हर उस जगह पर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। जहां से हमास के आतंकी इजराइल में दाखिल हुए थे और इजराइल की तस्वीर बदल कर रख दी थी। इजराइल में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर सैकड़ों चमचमाती गाड़ियां भी इस हमले की चपेट में आ गई हैं। तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हमास के रॉकेट अटैक से हुई तबाही की गवाही चीख चीख कर दे रही हैं। इजरायली वायुसेना लगातार हमास से बदला ले रही है। जान माल के साथ हर नुकसान का बदला लिया जा रहा है। हमले के दूसरे दिन इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स पर जबरदस्त हमला किया है। लेकिन ये युद्ध थमने की जगह बढ़ता दिख रहा है। कैसे? इसे आसानी से समझने के लिए इस नक्शे को देखिए। वेस्ट बैंक की लोकेशन पर नजर डालिए। एक तरफ गाजा पट्टी है जहां से इजराइल पर हमला बोला गया है और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है जहां से हमले की आशंका बढ़ती दिख रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इजरायली चेक पॉइंट के पास जेनिन के कई बड़े हिस्सों को आग के हवाले कर दिया गया। इजराइल की सेना अब 2 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। पहली लड़ाई हमास के लड़ाकों से है तो दूसरी तरफ लेबनान में पल रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से। हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट के साथ लगती देश की सीमा पर एक विवादित इलाके में अटैक कर दिया, जिसका वीडियो आतंकी संगठन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में इजराइल के ठिकानों पर रॉकेट की बरसात होती दिख रही है। मोर्टार से हमला होता दिखाई दे रहा है। इजराइल ने हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। अभी दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध से बाहर नहीं निकल पाई है। इस बीच जंग का नया मोर्चा बना है मिडिल ईस्ट, जहां गाजा पट्टी में हमास और इजराइल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दोनों ओर से रॉकेट, मोर्टार और बंदूकों से जंग लड़ी जा रही है। लोगों की जान जाने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इजराइल की सैन्य शक्ति के आगे हमास का टिकना मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो युद्ध के जो हालात बने हुए, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने रख दें। दक्षिणी सीमा पर अब टैंक भेज रहे इजराइल। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी सीमा पर और मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि टैंक्स की तैनाती की जा रही है। यही वो इलाका है जहां पर सबसे पहले हमले तेज किए गए थे। और ये तस्वीरें देखिए, ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये टैंक सब तैनात किए गए हैं दक्षिणी सीमा पर, जिससे और बेहतर तरीके से मैकेनिज्म को संभाला जा सके और रिएक्शन तेजी से दिया जा सके, ये कोशिश है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए 2 तस्वीरें आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें कैसे नेतन्याहू बदला लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप, इजराइल में आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। लगातार उन पर एक्शन हो रहा है। गाजा पट्टी पर बरसाए गए हैं बम, और बम बरसने के बाद कैसे तस्वीर बदल गई है, कैसे धुएं का गुब्बार गाजा पट्टी के आसमान में छाता नजर आ रहा है, वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिमाकत जरूर की है हमास ने, लेकिन बदला मोड में नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे ये तो बदला जो चल रहा है, ये अब कहीं ना कहीं हमास का गेम ओवर करने के लिए काफी है। क्योंकि इजराइल की जनसंख्या की अगर आप बात कर लेते हैं तो 96 लाख
लाख लोग हैं। इजराइल के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस है, इक्विप्ड है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में अगर एक परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर लिया तो पूरा गाजा पट्टी साफ है। आप समझिए, आधुनिक हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इजराइल के पास है। सैन्य ताकत की भी अगर तुलना की जाए तो तुलना नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मजबूत सैन्य ताकत है इजराइल के पास। हर नागरिक को यहां पर, यह आपके लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है, 96 लाख की जो आबादी है, हर नागरिक को यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। ज्यादातर नागरिक जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में जरूरत पड़ती है तो फौज कितनी बड़ी हो जाएगी यह समझना अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। बेहद कारगर एंटी मिसाइल तकनीक है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, आयरन डोम की हम दरअसल बात करें जो 90% हमले रोकने में सक्षम है। इसकी खासियत भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स भी इजराइल में मौजूद हैं। तो किस तरह से ये बहुत बड़ा एक तरह से कहें कि हिमाकत की है, एक बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है हमास ने, लेकिन अब ये हिम्मत टूटने वाली है, क्योंकि रणभेरी बजी तो हमास को अब जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले जरूर एक तरह से बढ़त लेने की कोशिश की थी हमास ने, लेकिन अब सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। जरा एक कंपैरिजन आपको दिखा देते हैं, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे हमास का खेल खल्लास होने वाला, ये देखिए और समझिए। अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड सशस्त्र विंग है हमास के पास, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्स उससे ज्यादा मजबूत, उससे ज्यादा ताकतवर है। लड़ाकों की संख्या करीब 27,000 है हमास के पास, सिर्फ इतने। लेकिन इजराइल की अगर बात करें तो 6.34 लाख, 6.5 लाख करीब मान लीजिए, इतने सैनिक हैं इजराइल के पास। एटॉमिक पावर नहीं है हमास के पास, आतंकी संगठन है, लेकिन इजराइल के पास एटम बम मौजूद है। और एक एटम बम मैंने पहले भी आपको बताया था कैसे पूरे देश का खात्मा करने के लिए काफी है। एंटी टैंक सिस्टम्स नहीं है। वहीं आपको बताएं, इजराइल के पास आयरन डोम है, पैट्रियट मिसाइल है, ये तमाम चीजें जो और बेहतर और मजबूत और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाती है इजराइल को, और ज्यादा मजबूत बनाती है। रॉकेट ड्रोन मोटार्स है, रॉकेट और मिसाइल्स ही हैं हमास के पास, लेकिन इजराइल के पास मिसाइल, फाइटर जेट, घातक ड्रोन्स हैं, जिसके जरिए कहीं ना कहीं बेहतर जवाब देने की ताकत और दुनिया में अपनी धमक दिखाने की ताकत रखता है इजराइल। और चलिए एक और तस्वीर आपको अब यहां पर दिखाना बहुत जरूरी है। हिजबुल्लाह कैसे, लेबनान का जो ये आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, इसने जब हमले तेज कर दिए तो कैसे यहां पर धुएं का गुब्बार उठा। ये देखिए, आप ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हिजबुल्लाह ने ये वीडियो जारी किया और बताने की कोशिश की कि वो भी मौके का फायदा उठा रहा है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी जवाब देने का फैसला कर लिया है। और ऐसे में अब मुश्किल इजराइल के लिए नहीं बल्कि हिजबुल्लाह और हमास के लिए होने वाली है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी तस्वीर पेश करती है, बड़ी कहानी कहती है, और यही बता रही है कि इजराइल से जो पंगा लिया है ये अब उनको छोड़ने वाला नहीं है। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध में हैं और हम युद्ध जीतने की कुव्वत भी रखते हैं। ये बड़ी बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि कैसे 2 धड़ों में ये जो युद्ध के हालात बने हैं, इससे 2 धड़ों में दुनिया बंटती नजर आ रही है। कौन किसके साथ है ये जानना भी बहुत जरूरी है। इजराइल के साथ कौन कौन है? अमेरिका इजराइल के साथ है। इसके अलावा हमास के साथ कौन है? ईरान ने ही तो कहीं ना कहीं एक पुश दिया है हमास को, जिसके बाद ये घटना सामने आई है। भारत भी इजराइल के साथ है। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर ट्वीट कर ये कहा, जर्मनी इजराइल के साथ है, हमास के साथ कुवैत है। कुवैत देश है, जो तमाम मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं हमास को एक तरह से समर्थन देने की, लेकिन फ्रांस इजराइल के साथ है, हमास के साथ कतर यहां पर नजर आ रहा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से देश कौन सा धड़ा चुन रहे हैं इजराइल के साथ। यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की है, हमास के साथ है। मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज कहीं ना कहीं हमास का समर्थन कर रही हैं, और पाकिस्तान हमेशा ही आतंक को सपोर्ट करता रहा है, यहां भी वही कर रहा है, हमास के साथ है। लेकिन कनाडा ने यह साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ है। ब्रिटेन, वो तमाम ताकतवर देश अगर हम कहें, मुस्लिम कंट्रीज को अगर छोड़ दें, तमाम जो है यहां पर खाड़ी देशों की कंट्रीज हैं, यमन हमास के साथ है, लेकिन यहां पर जापान भी इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेबनान के जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, उसने पहले ही हमले तेज कर दिया। ऐसे में साफ समझ में आ रहा है कि हमास के साथ है, लेकिन इटली भी इजराइल के साथ। पूरा यूरोपियन यूनियन कहें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तमाम जो देश है ये इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पोलैंड भी इजराइल के साथ खड़ा है। जो तमाम ताकतवर देश है, महाशक्तियां हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो पूरी तरह से इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये हमास के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां यह पता चला कि खुशियां मनाई जा रही हैं,
इस तरह के हमले की निंदा करने की बजाय यहां पर उत्सव जैसा माहौल सामने आया है। सबसे पहले तस्वीरें आपको उन देशों की दिखाना चाहेंगे जहां पर ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। क्यों ये उत्सव मनाया जा रहा है? क्या ये सही मौका है युद्ध के मुहाने पर जहां तीसरा फ्रंट खुल गया है? क्या ये कंट्रीज इसकी निंदा नहीं कर रही हैं बल्कि उत्सव मना रही हैं? क्या इसके पीछे की वजह, ये भी आपको आगे अंदर की खबर में समझाएंगे। लेकिन चलिए पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ईरान की तस्वीर आप देखेंगे, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं पूरा इस हमले के पीछे रहा है, हमास का साथ देने की कोशिश करता रहा है। लेकिन पहले आपको सुनवा देते हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन चलिए पहले आपको सुनवा देते हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान समर्थन कर रहा है, आधिकारिक बयान आ चुका, लोगों का भी रिएक्शन, आम लोगों का रिएक्शन सुन लीजिए। हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है ना, ये जुल्म को रोकना चाहिए। जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है। किसने उठाना है? और इसराइल अभी देखो सऊदीया, ये दूसरे तीसरे मुल्क इसराइल के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर ले, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनको इसराइल से बात करनी चाहिए, यार ये जो आप इस फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म को बंद करो, फिर आप हमसे बैठ के बात करो। और चलिए अब आपको हमने बताया था कि कैसे अलग अलग देशों में जश्न मनाया जा रहा है। ईरान की सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हमास का समर्थन ईरान ने किया है और यही वजह है कि जो पूरे हथियार मुहैया कराए हैं, अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि ईरान की तरफ से ही दिए गए हैं। और यहाँ पर जश्न की तस्वीरें आप देखिए, ये जश्न मन रहा है। लंदन की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन लंदन में जो फिलिस्तीनी रहते हैं, फिलिस्तीनी, उन्होंने यहाँ पर जश्न मनाए हैं। और लेबनान की तस्वीरें जो कि इस हमले में शामिल हो गया, हिजबुल्लाह के जो आतंकी संगठन है वो भी हमला कर रहा है, वो भी यहाँ पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे इस मौके को भी लोग बुनाने से नहीं चूक रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब आपको हम वो जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। इजराइल झुकने नहीं वाला है। इजराइल ने मैसेज क्लियर किया है और इसको लेकर तैयारी भी पुख्ता है। क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। ये आपको जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इजराइल तमाम जो मुस्लिम देश हैं उनसे घिरा हुआ है। यहूदियों का ये देश है और यहां पर ही ये जो रणनीति अपनाने की कोशिश की गई थी, हम आपको बताएं, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, गाजा पट्टी से तो हमले ही हो रहे हैं, लेबनान से तो हमले ही हो रहे हैं, वेस्ट बैंक को भी निशाना बनाने की बात है। इजिप्ट भी अब अपने तेवर बदलता नजर आ रहा है। पहले नम था, कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन इजिप्ट के भी तेवर बदल रहे हैं। सऊदी अरब देश भी कहीं ना कहीं हमास के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल ने यह तय कर लिया है वो झुकेगा नहीं। और यही वजह है कि एक पूरी तरह से डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो गया है और उस पर काम करते हुए जवाब लगातार इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की अगर बात करें तो 96 लाख की आबादी वाला देश है, लेकिन इन 96 लाख लोगों में हमने आपको बताया कि कैसे ये इक्विप्ड है, हर नागरिक को ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में हमास के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये इंतकाम है इजराइल का, ये जवाब है हमास की हिमाकत का। गाजा पट्टी पर मची तबाही दुनिया को बता रही है इजराइल की ओर आंख उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। गरजते फाइटर जेट और बरसते बम दुश्मनों को दहला रहे हैं। गाजा पट्टी में ऐसी तबाही मची है जिसके बारे में हमास ने सोचा भी नहीं होगा। क्षेत्रफल में भारत के केरल राज्य से छोटा और आबादी के मामले में दिल्ली से आधा इजराइल दुनिया का वो देश है जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। लेकिन इजराइल दुनिया की एक ऐसी ताकत है जिसे झुकाना या हराना हर किसी के बूते की बात नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इजराइल की सेना से खौफ खाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल दुनिया का वो इकलौता योद्धा देश है जो आजादी का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाया और सेना को जंग के मैदान में उतारना पड़ा। तब उसके पास न ज्यादा संसाधन थे, न घातक हथियार, न ही लंबी चौड़ी फौज। 1948 में इजराइल ने खुद को आजाद देश घोषित किया। तब अरब देशों की सेनाओं ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी।
1 साल तक चली जंग में आखिरकार जीत इजराइल की हुई। इस जंग के बाद इजराइल ने तेजी से खुद को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया और आज उसके पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कई ऐसे घातक हथियार हैं जिनसे महाशक्तियां भी खौफ खाती हैं। सेना का एक ऐसा बेड़ा है जो ताकतवर से ताकतवर दुश्मनों को नाको चने चबवा दे। इजराइल के पास बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बूते वो हर साल होने वाले कई हमलों को नाकाम करता आ रहा है। महाघातक फाइटर जेट का मजबूत बेड़ा है जो किसी भी दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर सकता है। परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है जो दुनिया में महातबाही लाने के लिए काफी है। चारों ओर से दुश्मनों से घिरे इजराइल को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ी और हर जंग में उसने दुश्मन को अपनी ताकत और उसकी हैसियत का एहसास कराया है। इस बार भी इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से अकेले भिड़ रहा है और दुनिया को साफ साफ कह दिया है कि ये इंतकाम हमास के खात्मे से पूरा होगा। बता दिया है कि हमास के दिन अब खत्म हो चुके हैं। अपने हथियारों के दम पर वो हमास के फाइनल चैप्टर की स्क्रिप्ट लिखकर ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी हमने आपको बताया कैसे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और हमारे साथ रोबिंदर सचदेव साहब जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। उनसे और बेहतर तरीके से समझेंगे सर, मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, कितना मुश्किल है इजराइल के लिए इन चैलेंजेस को पार करते हुए इस युद्ध को जीतना और कितना वक्त लगेगा? कुछ हद तक ऐसा हो जाएगा पर पूरा डिवाइड नहीं होगा। देखिए, मुस्लिम देशों की, खास करके खाड़ी के देशों की, जो मिडिल ईस्ट नेशंस हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। उनकी अवाम सारी इस्लामिक है, ये सब मोनार्कीज हैं। तो अगर वहाँ का राजा अपने रिलीजन के पैलेस्टीनियंस के साथ खड़ा नहीं होगा तो उसकी अवाम उसके खिलाफ भड़क सकती है। इसलिए सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गए, ये सारे देश जो हैं एक लेवल पे तो ठीक है, कंडेम भी कर सकते हैं कि आतंकी अटैक या कोई भी हमला नहीं होना चाहिए, पर ये सब देश हमास को लेकर के नहीं परंतु पैलेस्टीन के मुद्दे को लेकर के आवाज उठाएंगे कि भाई पैलेस्टाइन एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो होना चाहिए उसकी ये बात करेंगे। हमास को कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमास को आतंकी कहा जाता है भी, पर बात ये होती ना, मेरा आतंकी आपका फ्रीडम फाइटर, तो हमास को ये लोग डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेंगे परंतु ये लोग मुद्दा उठाएंगे पैलेस्टीनियंस के कॉज का। तो ये जो सारा घमासान हुआ है कल से अटैक, इसका एक डेफिनेट बाय प्रोडक्ट ये निकलेगा कि दुनिया में पैलेस्टाइन की इशू को लेकर के मुद्दा फिर से गर्म हो जाएगा, जो कि बहुत वर्षों से या दशकों से दुनिया इग्नोर कर रही थी, पर अब ये इशू फिर फ्रंट बर्नर में आ जाएगी कि पैलेस्टाइन का 2 स्टेट सोल्यूशन। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोबिंदर जी तमाम चीजों को, पहलुओं को बताने के लिए कि कैसे मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज डिवाइड किस तरह से होंगी, आपने दर्शकों को समझाया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी, दर्शकों के सामने वो जानकारी देने वाले हैं। इजराइल में नेपाल के 10 छात्रों की मौत हो गई है। हमास के हमलों में नेपाली छात्रों की मौत की खबर मिल रही है। इजराइल में नेपाल के दूतावास ने मौत की पुष्टि कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं ये हम लगातार देख रहे हैं। और ये तो खुद खबर अभी निकलकर सामने आई, नेपाली छात्र जो वहां पर फंसे हुए थे उनकी मौत की खबर मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी, 10 नेपाली छात्र हैं जिनकी मौत हो गई और नेपाल की जो एम्बेसी है उसने इसकी पुष्टि कर दी है। लगातार ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इजराइल और हमास की ये जंग आर पार चल रही है, भारतीय नागरिकों के लिए क्या अधिसूचना जारी कर दी गई, क्या जानकारियां जारी की गई है, वो अब हम आपको बता रहे हैं। 18,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक हैं जो वहां रहते हैं। ऐसे में भारत इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। कल भी एक डिक्लेरेशन दिया गया था और आज भी अधिसूचना जारी की गई है। भारतीय नागरिकों को, वहां पर स्टूडेंट्स की जो संख्या है, जो पढ़ाई करने गए वो बहुत से बच्चे हैं ऐसे, और नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत के सामने भी हालात बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत चैलेंजिंग है। सरकार लगातार इस हालातों पर पैनी नजर बनाए हुई है। पॉइंट पॉइंट पर हर चीज को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन भारतीय छात्रों का हम जिक्र करें, सबसे ज्यादा छात्र वहां पर पढ़ने गए, वहां किस तरह के हालात है, ये जब हमला हुआ तो वो कैसे हतप्रभ रह गए, जरा उनको भी सुन लीजिए। It's actually the sudden one. We didn't expect right now because it's actually holiday in Israel. So we got the siren from starting from early morning around 5:30. So we have a bunker everywhere, like the shelter room. We're in bunkers for 7-8 hours till the sirens got off. We are
asked us to stay inside home, unlock the room. So Indian Embassy, yes, there is one person is contacted me through WhatsApp. We will update us for the future things. I'm actually really nervous and scared. So I have few Indian friends here, so they are supporting me. Comparing to Tel Aviv and Jerusalem, we are safe for now, but still we don't know what is going to happen. But thankfully, we have a shelter down. तो आपने सुना भारतीय छात्रों को कैसे वो हैरान रह गए, लेकिन इजराइल के खिलाफ किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हमास कर रहा है, ये भी आपके लिए जानना बहुत अहम हो जाता है। आपके सामने वो जानकारी रख रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है अलग अलग इलाकों में। ये ड्रोन से इराक से मिले हैं ऐसा लगता है, और इनका इस्तेमाल हो रहा है। रॉकेट की अगर बात करें, रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है, मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम वो हथियार है जिसके जरिए हमास लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। राइफल, कोई बहुत बड़े हथियार नहीं, लेकिन यही ह्यूमन शील्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी कोई आपात स्थिति आती है तो ह्यूमन शील्ड की तरह जो छोटे बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं उनको आगे देता है हमास, और ऐसे में बचने की कोशिश करता है। ये वो टैक्टिक्स है, गुरिल्ला टैक्टिक्स, जिनका इस्तेमाल हमास कर रहा है और जिसके जरिए बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जवाब पूरी तरह से मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात गाजा की कर लेते हैं। यहां पर हम दिखा रहे हैं गाजा शहर। मेरे साथ रुविंदर सचदेव सर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सर, ये समझना चाहेंगे गाजा शहर की आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं, और यहाँ पर हमास कैसे एग्जिस्टेंस में आया? गाजा पट्टी जो गाजा शहर है, इलाका गाजा शहर उसमें अलग है, बट करीब अब कैंप्स भी दिखा रहे हैं। ये एग्जैक्टली आप ये दिखा रहे हैं, गाजा पूरा रीजन है, पट्टी है, गाजा सिटी उसमें है, पर टोटल गाजा पट्टी की पॉपुलेशन आप मान लीजिए करीब 20 लाख है, और ये सारे पैलेस्टीनियंस हैं। और 2006 में इजराइल ने इसको एक तरह से अपनी ऑक्यूपेशन हटा दी थी, बट इसके तीनों तरफ, ऊपर नॉर्थ में, ईस्ट में इजराइल है, और नीचे करीब 11 किलोमीटर का बॉर्डर है जो इजिप्ट से पड़ता है, और इधर मेडिटेरेनियन सी है। तो ये एक पट्टी है, एक स्ट्रिप है करीब 40 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी, तो करीब मान लीजिए 400 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और यहाँ जो लोग रहते हैं, बहुत ही हाई डेंसिटी कहलाता है इलाका, तो करीब आई थिंक 6000 जगह के हिसाब से लोग ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए हमारा चांदनी चौक है, डेंसिटी है इतनी, तो उस तरह की डेंसिटी है लोगों के रिहाइश की इस इलाके में। जो हम तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं दर्शकों को समझाने के लिए कि इसी तरह का देखिए रिहाइश का इलाका, और यहीं पर कैंप्स बनाए हैं हमास ने, इन्हीं के बीच, इन्हीं फिलिस्तीनियों के बीच रहते हैं। रविंदर सर, ये हम समझ रहे हैं कि इस तरह से इन फिलिस्तीनियों के बीच हमास ने अपना एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं किया, कैंप्स बनाकर उन्हीं के बीच रहते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन जब इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत सारे फिलिस्तीनियों की जान जाएगी इसमें, हमास के अलावा फिलिस्तीनी भी निशाने पर होंगे। बिल्कुल जाएंगे, और हमास भी तो फिलिस्तीनी है, ये पैलेस्टीनियंस में से ही हमास निकला है। तो इजराइल अब जो भी अटैक करेगा इन पूरे इलाकों में, इतनी डेंसिटी है, जिस भी बिल्डिंग में करेगा, जितना भी टारगेटेड कर ले, वहां पर सिविलियंस भी मारे जाएंगे। इजराइल के पास सबसे बड़ी ये चुनौती है, अब जितने भी इजराइल अटैक करेगा उसमें सिविलियंस भी मारे जाएंगे। और एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर इन्होंने करा है, हमस ने जाकर के इजराइल का भी जो अटैक हुआ है, इन्होंने काफी वहां पे बंदी बनाए हैं, कुछ इजरायली सोल्जर्स और कुछ सिविलियंस। उनको ला करके ये क्या करेंगे, अपनी कुछ बिल्डिंग्स में रख देंगे, ह्यूमन शील्ड की तरह, ह्यूमन शील्ड की तरह। इजराइल मारो अब हमारी बिल्डिंग पे बॉम्ब, हमारे तो 100 मरेंगे, तुम्हारा भी एक इजरायली सोल्जर मारा जाएगा। जैसा कि आप बता रहे थे कि डेंसिटी कम है और बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो इजराइल के लिए क्या ये आसान रहने वाला है? देखिए, इजराइल टारगेट करना कम से कम मुश्किल रहेगा, पर इजराइल ये करेगा। इजराइल पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इजराइल करेगा, बट विद इन 2-4 दिन के अंदर दुनिया भर में इसके खिलाफ वर्ल्ड में इमेज कैसे बनेगी? एग्जैक्टली, ग्लोबली तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, यूएन में भी जो मीटिंग होनी है, हर जगह ये सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि सिविलियंस मर रहे हैं। तो इजराइल के पास वक्त है, जल्दी से जल्दी जितना वो चाहे अटैक कर ले, उसमें सिविलियंस मरेंगे, और कितने हमस मरेंगे कह नहीं सकते। हमस करीब 20,000 हैं शायद, इनके जो फाइटर्स हैं वो सारे तितर बितर हुए हैं पूरे गाजा में। 20,000 लोग इजराइल को पूरी तरह से कैसे ऐसे एकदम इतनी तेजी से हमला कर सकते हैं? झंझोर दिया इजराइल को, सबसे बड़ा अटैक है, कभी ऐसा अटैक नहीं हुआ इजराइल के 75 साल में। इजराइल इस तरह से हमला कर रहा है जैसा हम तस्वीरों में दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक यू। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं इजराइल कैसे शक्तिशाली, लेकिन गलती कहां हुई, चूक कहां हुई, मोसाद का ये समझ ही नहीं पाए कि बगल में इतनी बड़ी साजिश चल रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आपके सामने वो डिटेल्स जल्दी से रख देते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरह से फेल होती नजर आई, क्योंकि कैमरा, ग्राउंड मोशन सेंसर, सेना की लगातार गश्त के बावजूद भी ये फेल हो गई। इजराइल की ये सबसे बड़ी चूक थी। खुफिया एजेंसी मोसाद को हमले की भनक तक नहीं लगी, जिसको सबसे मजबूत एजेंसी कहा जाता है, सबसे इक्विप्ड एजेंसी कहा जाता है। हमास ने बॉर्डर फेंसिंग को बुलडोजर से गिरा दिया। कितना आसान था, यानी वहां पर कोई था नहीं निगरानी के लिए। इजराइल
की ये चूक थी। घरेलू जांच एजेंसी शिन-बेत हमले की सूचना नहीं दे पाई, जानकारी नहीं दे पाई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ बहुत बड़ा। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद सेना हमला रोक नहीं पाई और बॉर्डर सिक्योरिटी फेलियर हुआ। तारों को काटकर घुस गए समंदर के रास्ते, पैराग्लाइडर्स के जरिए ये बॉर्डर के पार करते हुए आगे घुस गए हमास के लड़ाके और उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया आयरन डोम। शुरुआती हमले को रोकने में नाकाम रहा, जिसे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कहा जाता है। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच कहा जाता है, वो भी फेल होता नजर आया। फिलहाल जवाब देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चलिए अब अंदर की खबर में वक्त हो गया है आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का। और ये तस्वीर बहुत बड़ी है क्योंकि भारत की जो एक तरह से भारत की जो मजबूती है उसकी कहानी ये बयां करती है। एयरफोर्स डे आज मनाया गया है प्रयागराज में और उसकी बेहद खास तस्वीरें यहां सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर आप भारतीय वायुसेना का दम देख पा रहे हैं। हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया। और आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइड स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। कि ये दिखाने का कुछ है और करने वाला कुछ है। अब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो वाले में बात नहीं करना चाह रही, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग ये बात सही है कि सब हरक्यूलियन पार्टीज हैं, बड़े बड़े हाथी हैं, लेकिन